बताओ। सर जी पीके लोन से बात कर, आपसे पेमेंट नहीं आई। हैं? पीके लोन कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपकी पेमेंट नहीं आई। कब नहीं आई? आज नहीं आई। जो जो कर दिए वो कहाँ पे गए पहले वो बताओ। कब किए? हैं? कब किए? मेरी तो जान कब की छूट चुकी है, फिर आप क्यों कॉलिंग कर रहे हो? कब किया पेमेंट आपने? हैं? आपने पेमेंट कब की है, किसको की? मैंने आज से 5 दिन पहले भी करवा चुका हूँ, सारी पेमेंट इकट्ठी करके मैं तकरीबन 16,000 रुपया करवा चुका हूँ। किसको भेजा है? आपको भेजा है और किसको भेजा है? किधर मुझे भेजा है? हैं? मेरे पास स्क्रीन शॉट है, मैं जिनको सेंड करता रहा हूँ। नंबरों पे सेंड कर दे रहे हैं? जी नंबर पे सेंड कर दे रहे हाँ, हैं? नंबर पे सेंड करता रहा हूँ। तो मेरी बात सुने, हाँ जिससे मैं आपने लोन की रिप्लाई किया था। जी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लेट किए बिना वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है, आज हसन मिर्जा भाई हैं जो पूछ रहे हैं एक बात और मंजर भाई, ये जो इजी लोन ऐप है ये इंडिया की है, यहाँ पे इनका कमेंट चल रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो इनके एम्प्लॉयज पर तो FIR आराम से हो जाएगी ना। तो प्यारे हसन भाई, मैं आपको मुतद्दद बार पहले भी इन चीज़ों को गाइड कर चुका हूँ, लेकिन आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी है और मैं इंशाल्लाह आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों सन 2021 का ये वाकया है कि सन 2021 के एंड की बात है, दिसंबर की, यानी कि अभी भी 22 का दिसंबर जा रहा है, ये 21 के दिसंबर की बात है। इंडिया के अंदर तकरीबन कमो बेश एक साल के अंदर अंदर जब कोविड आया, कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा जो लोन एप्लीकेशंस की तरफ लोगों ने रुझान किया, लोगों ने इस तरफ माइल हुआ है कि हम लोन लेके अपनी गुजारा करते हैं, फैमिली का निज़ाम चलाते हैं, तो वो कोविड था जिसका फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहली बात, तो शायद मेरी इन चीज़ों से आपको इख्तलाफ भी हो, सबसे पहली बात तो यह कोविड आया कहाँ से? चाइना से। बेशक वो अमेरिका ने छोड़ा, वो किसी ने भी छोड़ा, वो बात अलग है, वो बात बाद की है, लेकिन जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? चाइना से हुई। चाइना ने इस चीज़ का बेनिफिट कैसे लिया, कैसे उठाया, सुनिएगा दोस्तों। जब पूरी दुनिया, सबसे पहले चाइना में ये कोविड आया, ठीक है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, चंद दिनों के अंदर अंदर उनकी इकॉनमी ठीक थी, टाइट थी, उन्होंने खुद को मजबूत किया, चंद दिनों के अंदर अंदर उन्होंने कोविड का मसला जो भी मामला था वो सारा हल कर लिया। जब उनका दोस्तों कोविड का मसला हल हो गया मुकम्मल तौर पे, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत उन्होंने एक पूरे एशियाई कंट्रीज में उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा ये चाइनीज एप्लीकेशन थी जिन्होंने लोगों के घर तबाह किए, लोगों की माली हालात थे जिनको तबाह कुन कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया, लोगों को सड़कों पे ले आए, वो सबसे ज्यादा चाइनीज थे। इन्होंने प्लानिंग क्या की? इन्होंने प्लानिंग ये की, इन्होंने अपना मुल्क तो सरमाया के सर पे, हमारे मुल्क के अभी जो रिजर्व पड़े हैं, टोटल रिजर्व $6 अरब हैं, उनमें भी $4 अरब हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं उनके हैं, मगर पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं है, डॉलर्स हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे हम लोग। इन्होंने दोस्तों फिर क्या किया, इन्होंने जिस वक्त कोविड आया, ये भी मैं आपको बता दूं, उस वक्त चाइना के पास जो रिजर्व पड़े थे $3200 अरब उनके पास रिजर्व पड़े थे, जो उनके पास अजाफी पैसा था। सारे मामला तय करने के बाद जो उन्होंने अपने स्टेट बैंक में रखा हुआ था कि ये कोई भी मुसीबत टाइम आ जाता है या कोई ऐसा वैसा, तो उन्होंने अपनी मईशत को तगड़ा कर लिया हुआ था। $3200 अरब उनके अकाउंट्स में पड़े थे। जबकि हमारा जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पास टोटल जो ऊपर कर्जा है अभी तक तकरीबन $120 अरब के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि हमारे ऊपर टोटल $120 अरब कर्जा है, हम डिफॉल्ट के किनारे पे। उनके पास उस वक्त $3200 अरब रिजर्व पड़े हुए थे, रिजर्व पड़े थे। तो उनको ये कोविड वगैरह ये मामलात इनको हल करना, तय करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने सबसे पहले खुद को मजबूत किया, मजबूत करने के बाद उन्होंने एक प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत उन्होंने जो सबसे गरीब कंट्रीज थी जिनको दबाना आसान काम था, मैं एंटी चाइना नहीं हूं, ना ही मैं एंटी अमेरिका हूं, मेरा काम मैं सोशल वर्कर हूं, सहाफ़ी भी नहीं हूं, सहाफत भी बहुत दूर पड़ी है, ठीक है, वो शायद सारी जिंदगी भी इंसान नहीं बन सकता जो असल सहाफ़ी है जिसका नाम सहावत कहा जाता है।
तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं आप सभी को रियलिटी बताऊं और जो रियलिटी है उससे आगाह करो। इन लोगों ने प्लानिंग करने के बाद जो जिन कंट्रीज को चाइना ने सबसे ज्यादा कर्जा दिया हुआ था, या जिन कंट्रीज में चाइना का सबसे ज्यादा असर रसूख था, इन लोगों ने प्लानिंग करके उन कंट्रीज के अंदर, मैं यहाँ पे ये भी सवाल आप लोगों से करूंगा, आप लोग समझदार हैं, कि इन लोगों ने एशियाई कंट्रीज को लूटा है, यूरोपियन कंट्रीज में ये क्यों नहीं एप्लीकेशन लेके गए? इनको पता था कि वो तुन के रख देंगे, वो छोटा जा वाकया बन जावे ना, वो लोग सड़कों से निकलने वाली कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। यहाँ पे मैं अपने प्यारे भाई हसन मिर्जा को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ये इंडियन एप्लीकेशंस नहीं है, ना ही इंडियन एप्लीकेशंस की इतनी जरूरत है कि वो पाकिस्तान में आके इस किस्म का काम कर सके। इंडिया की ये एप्लीकेशन चाइनीज है, लेकिन ये दूसरे अदर ममालिक के जो बंदे हैं उनको हायर करके रिकवरी के लिए उनको हायर करती हैं, उनसे हमें तंग करवाया जाता है। ठीक है, इंडिया की ये एप्लीकेशंस नहीं है, ये चाइनीज एप्लीकेशंस है। तो ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लोगों ने यूरोपीय ममालिक का रुख नहीं किया, इनको पता था कि हमें वहां से जूतियां बहुत ज्यादा पड़ेंगी। इन लोगों ने जो एशियाई कमजोर कंट्रीज थी, जिन बेचारों की ऑलरेडी घर के निजाम नहीं चल रहे थे, इन लोगों ने उन कंट्रीज को टारगेट किया। टारगेट करने में सबसे पहले, हमसे भी पहले, इन लोगों ने इंडिया के अंदर एप्लीकेशन लॉन्च की। जब इन्होंने इंडिया के अंदर लॉन्च की, हमारे पाकिस्तान की इतनी ये बदकिस्मती है कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। आप यहीं से मिसाल ले लें कि आपको देते ये 4,000 रुपये हैं, छठे दिन आपसे 7,000 8,000 रुपये लेते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? डबल पैसा 6 दिन में करके सारा बाहर। ओ यार, आप खुद समझदार हैं, अगर ये इतना पैसा पाकिस्तान में रखेंगे तो इनको एक ना एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा ना कि जनाब इतना पैसा किवें लुटिया, की कीता तुसी। ठीक है, लिहाजा वो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो लोग करते क्या हैं, जैसे ही आपसे सूद लेते हैं, डेली की जो रिकवरीज होती हैं, दड़ वो बाहर चाइना जा रही हैं, अदर ममालिक में जा रही हैं, दुबई जा रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। यहाँ तक कि हमारे जो मुल्क में रह गया थोड़े बहुत डॉलर, वो भी ब्लैक मनी की सूरत में अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं वो। तो जब इन लोगों ने ये लॉन्च कर दी इंडिया के अंदर इनको अच्छी खासी पजीराई मिली, क्योंकि कोविड चल रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग बिल्कुल 0/0 थे। इन लोगों ने दड़ दे मार 4.5 लुटिया मुल्क जब लुटन का हक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद महीने के अंदर इनके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया। जब गौर किया, सिर्फ एक शहर कर्नाटका के अंदर से 3 चाइनीज और तकरीबन 19 इंडियन जो इनके सहूलतकार थे, जो इंडिया का पैसा सारा बाहर मुंतकिल करते थे, उन्होंने 22 बंदों को जकड़बंद कर लिया। जब पकड़ लिया, उनकी एजेंसी ने पकड़ के जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बताया जी आगे से, या पर सर्च कर लेंगे, ऑन द रेकर्ड ये चीज़ें पड़ी हैं। जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला जी कि ये तो चाइना की एक पॉलिसी थी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए। तो उन्होंने फौरी तौर पे इन सभी एप्लीकेशन को बैन किया और अपनी अवाम को एक पैगाम जारी किया कि किसी को एक टका वापस नहीं करना, बस जिसने ले लिया, जिसने नहीं लिया, यहीं पे इस गेम को बंद कर दे। अभी किसी ने इन लोगों को एक टका भी नहीं देना। ऐसी छतरोल की इंडिया ने, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें, जो मुझे तकलीफ होती है, जो मुझे दुख पहुंचता है, इन्हीं चीज़ों का पहुंचता है। हम अपने इदारों के खिलाफ, हमारी इस तरीके से जुबान बंद कर दी गई है, हम अपने इदारों के पर तनकीद भी नहीं कर सकते यार। हमारी इतनी, हर चीज़ हमारी छीन ली गई है, हमारी आज़ादी छीन ली गई, हर चीज़ छीन ली गई है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ पे पाबंदी लगा के आज इंडिया के हालात देख लें। इंडिया के पास $700 अरब के रिजर्व पड़े हैं, हमारे पास टोटल $6 अरब के हैं। इंडिया कहाँ पे खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े हैं? उसकी वजह मेन क्या थी? वजह सिर्फ एक थी। शायद इन चीज़ों से आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो। मेरे वाले साहब, पीपल पार्टी ने हेडमास्टर लगवा दिए, या पीपल पार्टी ने 5 मरला भुट्टो स्कीम से प्लाट दे दिया, तो मेरे वाले साहब ने अपनी नस्लों को भी तबलीग करनी है, जिए पुटो। ये नहीं सोचना कि वो जो प्लाट दिया या जो उन्होंने बेनिफिट दिया वो हमारे मुल्क का, हमारा हक हमें दिया है, ये नहीं सोचना। उन्होंने सारी जिंदगी नारा क्या लगाना है, जिए पुटो, तो जिए इमरान खान, तो जिए नून लीग, तो जिए फलान। यानी कि अपना बेनिफिट से हम लोग भूल गए थे। हमारे मुल्क का कल्चर क्या, हम लोगों ने आगे कैसे आना है, हमारे मुल्क की बुनियाद क्या रखी गई है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि जिसको जिसकी जरूरत होती है वो अपनी जरूरत तो पूरी करके मुंह बंद कर लेता है। मुझे लाख रुपए की जरूरत है, जब मुझे लाख मिल जाना, मैंने बोलना ही नहीं दोबारा। बेशक मेरे सामने कत्ल व गैरत होता रहे, जो मर्जी होता रहे, मैंने अपनी जुबान बंद कर लेनी। ठीक है जी, ओके दी रिपोर्ट है सारी।
ठीक है, इन लोगों ने इस तरीके से काम किया। उसके बाद जब इंडिया ने इनको बंद किया, चाइना में इनको बंद किया गया, उसके बाद यही चाइनीज एप्लीकेशन पाकिस्तान में सरगर्म हो गई, पाकिस्तान में सरगर्म हुई। आज आप देख लें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है कि 11 करोड़ बंदे ने आज तक लोन ले लिया इन एप्लीकेशन से, 11 करोड़ बंदे ने। और ये जो पकड़े गए थे इंडिया के अंदर चाइनीज, उनके बयानात थे कि हम लोग कर कुछ भी नहीं सकते अवाम का, अगर अवाम पैसे वापस नहीं देती, हम सिर्फ उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अगर वो फिर भी इनकार करते हैं पेमेंट नहीं देनी तो हम अपने एजेंट्स को फोर्स कर देंगे, जैसे मर्जी निकलवाओ इनसे पैसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम गंदी पिक्चर्स को एडिट करके सेल्फीज के साथ उसी बंदे को जब व्हाट्सएप करते हैं तो वो बंदा अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर पेमेंट नहीं भी कर रहा तो फौरी तौर पे वो हमें पेमेंट कर देता है। जब इंडिया के अंदर तो उन्होंने ये ज्यादा देर मामला नहीं चलने दिए, उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, पकड़ लिया, सारा काम हो गया। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं हुई इंडिया को कोई लूट जाए। हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, दूसरे दिन तीसरे दिन SCCP वाले जनाब, मैं अभी क्या बोलूं, एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं इन एप्लीकेशन से लोन लेना, इनसे नहीं लेना। ओ भाई, ये मुस्लिम ममालिक है, आप कौन लगते हो डिजिटल मनी लैंडिंग का इनको लाइसेंस देने के वाले या इनको वेरीफाइड करने वाले? जब स्टेट बैंक ही नहीं वेरीफाइड कर रहा तो आपके पास ज्यादा इख्तियारात है स्टेट बैंक से। और मेरे भाई, आप खुद सोचिए, मुल्क कहां पे खड़ा है, हमारी कौम कहां पे खड़ी है। मुल्क में ऑलरेडी पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और ये लोग धड़ाधड़ बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है जी। SCCP अलग बयान दे रहा है, FIA अलग बयान दे रहा है, ठीक है, लेकिन FIA का कसूर नहीं है। FIA तो ठीक वो गाइड कर रहा है आवाम को कि ये फ्रॉड है, ठीक है, इनसे दूर रहे। लेकिन मेन मसला है SCCP का। SCCP ने इनको वेरीफाइड क्यों किया है? SCCP को सभी बातों का पता है कि लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, लोगों की इज्जतें खराब की जा रही हैं, लोगों की माँ बेटियों को तलाकें करवाई जा रही हैं, हर चीज का पता है SCCP को। वो क्यों सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने राइट्स नहीं लेते, हम अपने राइट्स पे खड़े नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम लोग अपने राइट्स पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे ना, खुदा की कसम इन हुक्मरानों की जरूरत नहीं हमारे साथ ये गलत कर जाए। एक जरा जितना भी हमारे साथ गलत पॉलिसी अपना जाए या गलत कर जाए, खुदा के लिए इनको एक टका भी ना दें, इनकी रिकवरी स्टॉप करें, इनकी रिकवरीज रोकें। मैंने आज बहुत से सवालों के जवाब देने थे, लेकिन एक सवाल के अंदर रहते हुए मैंने आपको 10 सवालों के जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, प्लीज इस वीडियो को आज सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैला दें कि इनको लग पता जाए, जो सोए हुए हैं बंग पी के, चरस पी के सोए हुए हैं, ठीक है, इन हुक्मरानों को पता चल जाए कि पाकिस्तान सोई हुई कौम नहीं है, पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।